हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये है आपका झारखंड की 32 जनजातियाँ। तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 26%, फिर है 26.2%, 30%, 32.2%। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 26.2%। यहाँ पे देख लीजिए, ये अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का बात कर रहा था। तो 2011 का जो जनगणना हुआ था, तो उसके अनुसार जो है जितने भी आपकी जनजाति है, मतलब झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है, ये कुल संख्या के कितना प्रतिशत है, तो 26.2% है। ठीक है, यानी 100% में इसका कितना प्रतिशत है, 26.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जनजातियों की आबादी पाई जाती है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है राज्य के सभी जिलों में जनजातियों का वितरण समान रूप से है। तो देखिए, समान रूप से है मतलब यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए, यहाँ भी 10 होना चाहिए। अब इस तरीके से तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ होगा, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि वितरण जो है समान रूप से है, ऐसा नहीं है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो आंसर बी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। इसके अलावा पूरा झारखंड में जनजातियों का जमाव का मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में है, तो ये भी बिल्कुल सही है, हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की संवैधानिक जनसंख्या किस जिले में, खूंटी में है, रांची में है, पूर्वी सिंहभूम में, गुमला में है। तो याद रखिएगा, ये आपका कहाँ है, रांची में है। ठीक है, कहाँ है, रांची में है। अगर चार जिला याद रखिएगा, संवैधानिक जो है आपका जनसंख्या अनुसूचित जनजाति का, पहला तो आपका रांची है। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, इसको पीएस से लिखते हैं पश्चिमी सिंहभूम को। फिर आपका गुमला है, इसको जी से लिखते हैं गुमला। और फिर आपका पूर्वी सिंहभूम है, तो पूर्वी सिंहभूम के पूर्वी सिंहभूम, यानी पश्चिमी सिंहभूम भी है और पूर्वी सिंहभूम में है, सिंहभूम भी है, लेकिन पहला जो है रांची है, फिर आपका पश्चिमी सिंहभूम में, फिर आपका गुमला है, फिर आपका पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, तो ये चार कम से कम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सबसे कम जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है, कोडरमा, चतरा, लोहरदगा, पलामू। तो सबसे कम कहाँ पाया जाता है, सबसे कम कोडरमा में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे कम कोडरमा में है, फिर इससे थोड़ा सा ज़्यादा किस में है, चतरा में है। ठीक है, फिर इससे थोड़ा ज़्यादा किस में है, लोहरदगा में है। फिर इससे जो नहीं, चतरा के बाद देवघर में है, देवघर में है। ठीक है, लोहरदगा नहीं है, कोडरमा में है, चतरा में है, फिर देवघर में है, सॉरी यहाँ पे देवघर हो जाएगा तीसरा स्थान पे, और फिर हजारीबाग में है। मतलब कोडरमा में से थोड़ा ज़्यादा चतरा है, फिर उससे ज़्यादा देवघर है, फिर उससे ज़्यादा हजारीबाग है। ठीक है, ये चार याद रखिएगा। तो सबसे कम किस में है, तो ये आपका कोडरमा में है, याद रखिएगा ना। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या जो है, ये आपका रांची में है। सबसे कम जनसंख्या किस में है, तो कोडरमा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के अंतर्गत निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने झारखंड बिहार की 32 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया। तो देखिए, आपको पता है ना, झारखंड में 32 जनजाति है, इसमें से जो 8 जनजाति है उसको आदिम जनजाति घोषित किया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अधिनियम 1950, 56 या 1973 या अधिनियम 2003। तो हमारा क्या हो जाएगा, अधिनियम 73 हो जाएगा। ठीक है, 1973 हो जाएगा, 1973 याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न जनजातियों में कौन सी जनजाति आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आती। अभी हम लोग देखें कि भाई जो 32 जनजाति है उसमें से 8 जो है ये आदिम जनजाति है, तो इसमें से पूरा कौन सा आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है, हिलखड़िया है, माल पहाड़िया है, बिरहोर है और महली है। ठीक है, तो आदिम जनजाति कौन कौन सा है, पहले ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहला जो है ये असुर याद रखिएगा, फिर आपका पढ़िया याद रखिएगा, पढ़िया। ठीक है, पढ़िया याद रखिएगा, फिर आपका सबर याद रखिएगा, सबर, सबर को हम लोग हिल पहाड़िया भी कहते हैं। ठीक है, हिल पहाड़िया भी, सॉरी हिल खड़िया कहते हैं, सबर को हम लोग क्या कहते हैं, हिल खड़िया कहते हैं। फिर बिरहोर है, एक बिरहोर भी आता है, ये जो बिरहोर है ये भी आपका आदिम जनजाति में है। फिर आपका बिरजिया, बिरजिया यहाँ पे नहीं है। फिर आपका कोरवा है, ठीक है, कोरवा है, याद रखिएगा।
फिर आपका माल पहाड़िया ये भी आदिम जनजाति में आता है, और सोनी पहाड़िया ये भी आदिम जनजाति में आता है। ठीक है, तो ये जो हमारा महली है, महली जो है ये आपका आदिम जनजाति में नहीं आता है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजातियां अपने आप को झारखंड का सदान, झारखंड के प्राचीन गैर जनजातियां लोग मानने वाली जनजातियां हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो याद रखिएगा झारखंड की जो 7 जनजाति है, ठीक है, ये अपने आप को क्या मानती है, सदान मानती है। कौन कौन सा है, तो ये है आपका किसान भी है, महली भी है, चिकबरागी भी है, तो आंसर डी हो जाएगा। ये तीनों तो है, साथ में आपका बिरजिया भी हो जाएगा, 4 हो गया, फिर गोराइत हो गया, 5 हो गया, फिर करमाली हो गया, 6 हो गया, और फिर लोहड़ा हो गया। ठीक है, ये 7 जो है ये अपने आप को सदान मानती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी जनजाति अपने को उच्च हिंदू राजपूत मानने वाली जनजातियां नहीं है। तो देखिए 5 जनजाति जो है जो कि अपने आप को उच्च हिंदू राजपूत मानती है, तो इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहला तो बेदिया है, बीजिया है, चेरो भी है, ठीक है, बथुड़ी है, याद रखिएगा बथुड़ी है, और आपका खेरवाड़ है, क्या है, खेरवाड़ है, ठीक है, खेरवाड़। ये करमाली नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी, ये करमाली नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में संवैधानिक अनुसूचित जाति की संख्या किस जिले में, लोहरदगा, चतरा, पलामू, पाकुड़। अब हम लोग अनुसूचित जनजाति किस में देखे थे, तो रांची था, है ना, तो अनुसूचित जाति किस में हो जाएगा, तो अनुसूचित जाति जो है ये आपका आंसर सी हो जाएगा, पलामू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 या 9 बना रहे थे, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, हमारा आंसर सी हो जाएगा, पलामू हो जाएगा, याद रखिएगा, पलामू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति की संख्या किस जिले में, कोडरमा, चतरा, खूंटी, लोहरदगा। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किस में था, तो कोडरमा में था, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर, खूंटी हो जाएगा, याद रखिएगा, आंसर सी हो जाएगा, खूंटी। न्यूनतम अनुसूचित जाति जो है ये आपका खूंटी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में संवैधानिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या प्रतिशत की दृष्टि से निम्न में से किस जिले में, खूंटी, रांची, गुमला, लोहरदगा। तो याद रखिएगा ये खूंटी हो जाएगा, ठीक है, खूंटी हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिशत की दृष्टि से अगर हटा देंगे तो रांची हो जाएगा, और प्रतिशत की दृष्टि से पूछा जाए तो खूंटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों की संख्या प्रतिशत की दृष्टि से निम्न में से किस जिले में, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, कोडरमा हो जाएगा, ठीक है, सेम आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में संवैधानिक अनुसूचित जाति प्रतिशत की दृष्टि से वाला जिला निम्न में से किस कौन सा है, चतरा, पाकुड़, खूंटी, कोडरमा। क्या होगा इसका आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा चतरा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, चतरा हो जाएगा। अगर प्रतिशत की दृष्टि से हटा देंगे तो संवैधानिक क्या था, पलामू था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत की दृष्टि से वाला जिला निम्न में से कौन सा, कोडरमा, पाकुड़, लोहरदगा और पलामू। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर पाकुड़ हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग प्रतिशत की दृष्टि से नहीं देखेंगे और न्यूनतम अनुसूचित जाति कौन सा जिला था, तो लोहरदगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल रहा है प्रजाति समूह की दृष्टि से झारखंड की अधिकतर जनजातियाँ किस समूह की है। देखिए हम लोग के झारखंड की जितनी भी जनजातियाँ हैं वो 2 ई में विभाजित होता है, एक प्रोटो एस्ट्रोलॉइड होता है, एक द्रविडन होता है, ठीक है। तो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड जिसको मुंडा भाषा परिवार भी कहते हैं, तो इसमें जितनी भी जनजाति है सिर्फ हमारा जो उराव जनजाति को छोड़ के और पहाड़िया जनजाति को छोड़ के, पहाड़िया में माल पहाड़िया हो गया, सोर पहाड़िया हो गया, ये 2 जनजाति जो है ये सिर्फ द्रविडन में आता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी जनजाति देखने को मिल जाए प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे झारखंड की अधिकतर जनजातियाँ किस समूह की है, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड की है। अब देखिए हमारा जो उराव जनजाति की जो भाषा है ये कुड्डुक है, क्या है, कुड्डुक है। और पहाड़िया जनजाति की जो भाषा है ये आपका मालतो है, क्या है, मालतो है। तो कुड्डुक और मालतो ऐसी भाषा है जो कि आपका द्रविडन भाषा परिवार से आएगा। इसके अलावा कोई भी भाषा देखने को मिल जाए झारखंड का, वो कौन सा भाषा परिवार से आएगा, तो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड से आएगा। तो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला कौन सी जनजाति कौन सा समूह से है, कौन सा समूह से है, तो इसमें 2 भाषा हो गया,
और कौन सा भाषा जो है वो कौन सा समूह से आता है, प्रोटोस्टोलॉइड या द्रविडन। तो सिर्फ हमारा कुडुख और मालतो जो है ये द्रविडन का रहेगा, बाकी जितनी भी भाषा देखने को मिलेगा वो प्रोटोस्टोलॉइड से होगा। ठीक।